वेलकम टू रील टॉक। दोस्तों, आज हम 2022 की हॉलीवुड मूवी इन्फिनिट स्टॉर्म को एक्सप्लेन करेंगे। कहानी की शुरुआत में एक घर में पेम नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से अकेली होती है। पेम को रेडियो से पता चलता है कि बहुत जल्दी तूफान आने वाला है। पेम के घर में कुछ बच्चों की फोटोज होता है जिससे पता चलता है कि वह हमेशा से अकेली नहीं थी। पेम को आज किसी खास जगह जाना है। आज आने वाला तूफान के बारे में पता होने के बावजूद भी पेम अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। पेम उस जगह पहुंचने पर वहां उसे दो गाड़ियां दिखाई देता है। पेम एक गाड़ी के पास जाती है तो उसमें एक कपल होता है। पूछने पर वह कपल बताते हैं कि हम 2 दिन की हाइकिंग करके घर वापस जा रहे हैं। पेम उनसे दूसरी गाड़ी के बारे में भी पूछती है। वह कपल बताते हैं कि हमें नहीं पता कि वह गाड़ी किसकी है और ना ही हम ऊपर किसी को देखे हैं। इसके बाद वह कपल वहां से निकल जाते हैं। सुबह के 6:50 हो रहा होता है। पेम अब हाइकिंग के लिए निकल पड़ती है। पेम जब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और जिससे उसकी एक स्टिक टूट जाती है। इसके बाद पेम अपनी स्टिक को टेप से फिक्स करती है और एक बार फिर से अपने आगे के सफर पर निकल पड़ती है। अब यहाँ पर तूफान भी आना शुरू हो जाता है, लेकिन पेम लगातार आगे बढ़ती चली जाती है। कई घंटों की हाइकिंग करने के बाद पेम एक जगह कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए रुक जाती है। वहां पर पेम कॉफी पीती है और देखती है कि तूफान अब उसी की तरफ बढ़ रहा है। हवा धीरे धीरे तेज होना शुरू हो जाता है। पेम एक पत्थर के सहारे कुछ देर आराम करती है और इसके बाद पेम फिर से आगे बढ़ती है। पेम को पता होता है कि उसका ये सफर बहुत खतरनाक होने वाला है, लेकिन फिर भी वह नहीं रुकती और तभी उसे वहां किसी के पैरों के निशान दिखते हैं। जिसके बाद पेम सीटी बजाना शुरू कर देती है ताकि अगर कोई फंसा हुआ हो, किसी को मदद की जरूरत हो तो वह उसे आवाज देकर बुला ले, लेकिन उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देता है। पेम लगातार आगे बढ़ती चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक से पेम का पैर एक गड्ढे पर पड़ जाता है और वह गड्ढे के अंदर गिर जाती है। और अब वह कोशिश करती है उस गड्ढे से बाहर निकलने की। फिर वह गड्ढे के ऊपर आ भी जाती है, पर एक बार फिर से उसी गड्ढे के अंदर गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसके ऊपर बहुत सारे बर्फ होते हैं। पेम को कुछ समझ नहीं आता कि अब वह वहां से बाहर कैसे निकलेगी। पेम मदद के लिए सीटी भी बजाती है, लेकिन आसपास कोई ना होने की वजह से कोई भी उस तक नहीं पहुंचता। तभी उसे विजन्स आते हैं जिसमें पेम 2 छोटी बच्चियों को देखती है। ये वही 2 बच्चियां थी जिनकी फोटो पेम की घर पर लगा हुआ था। और अब पेम के अंदर हिम्मत आती है और पूरी कोशिश करके उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। लेकिन गड्ढों से निकलने की संघर्ष में पेम बहुत ज्यादा थक चुकी थी और उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही होती है। पर तब पेम देखती है कि उसका पानी अब खत्म हो चुका है। गड्ढे से निकलने के बाद पेम सबसे पहले उस गड्ढे को लकड़ियों से ढकती है ताकि कोई और उस गड्ढे में ना गिरे, और इसके बाद वह आगे बढ़ती है। कुछ दूर चलने के बाद पेम ऊपर एक आदमी को देखती है जो बैठा हुआ होता है। पेम किसी तरह से उस तक पहुंच जाती है। पेम उसे कई सवाल पूछती है, लेकिन वह आदमी उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है। पेम सबसे पहले उसका जूता उतारती है क्योंकि उस आदमी के पैर अब जमने वाले थे। वह उसके पैरों पर मालिश करके उसके पैरों में थोड़ी सी गर्मी लाती है और इसके बाद सॉक्स पहनाकर एक बार फिर से जूते पहना देती है। पेम के पास जितने भी एक्स्ट्रा गर्म कपड़े होते हैं वह सब के सब इस आदमी को पहनाकर अपने साथ आगे के सफर पर ले चलती है। लेकिन इस आदमी की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि इसके पैर लड़खड़ा रहे होते हैं। ये चाहकर भी सीधा नहीं चल पा रहा होता है। पेम इसे वापस नीचे ले जा रही होती है ताकि उसकी जान बचाई जा सके, लेकिन शायद हाइपोथर्मिया की वजह से उस आदमी का सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पेम को उस आदमी का नाम भी नहीं पता होता है, इसलिए पेम उसका नाम जॉन रख देती है और वह जॉन को धीरे धीरे आगे अपनी साथ ले चलती है। पर बहुत देर तक चलने के बाद भी तूफान की वजह से पेम उस आदमी के साथ बहुत लंबा सफर तय नहीं कर पाती है और तभी पेम अपने पीछे देखती है कि वहां पर जॉन नहीं है। वह देखती है कि जॉन एक चट्टान के ऊपर से नीचे कूद गया है। पेम भागकर उस जगह जाती है, लेकिन वह देखती है कि वह चट्टान नहीं थी बल्कि एक पत्थर था और नीचे गिरने की वजह से जॉन के पैर में पहले से भी ज्यादा चोट लग गई होती है। पेम फैसला करती है कि वह जॉन के साथ कुछ देर वहां रेस्ट करेगी, लेकिन जॉन बहुत ज्यादा भूखा होता है, इसलिए जॉन बर्फ खाना शुरू कर देता है। पेम उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ज्यादा बर्फ खाने से उसकी बॉडी और भी ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगी, जिससे उसकी जान जा सकती है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद पेम जॉन को लेकर आगे बढ़ती है और नीचे उतरने के बाद वह दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे पेड़ होते हैं। पेम अब बहुत ज्यादा थक चुकी थी। वह पेड़ का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है और तभी वह देखती है कि जॉन का पैर स्लिप हो गया है और वह नीचे लुढ़कना शुरू कर देता है। इसके बाद पेम भी नीचे लुढ़कना शुरू कर देती है और दोनों के दोनों नीचे आकर गिर जाते हैं। तभी ये दोनों थके हुए होते हैं।
भूखे और प्यासे भी होते हैं और अब इनकी हिम्मत भी जवाब दे रही होती है। लेकिन पेम फिर भी हिम्मत नहीं हारती और वह जॉन को भी हिम्मत देती है और कहती है कि हम वापस सुरक्षित जरूर पहुंचेंगे। पर जॉन उसका बात नहीं सुनना चाहता, पर पेम उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहती है। इसीलिए उसे खाने के लिए कुछ चॉकलेट्स देती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ आगे बढ़ना होगा और अब बहुत जल्दी रात होने वाली है और रात होने का मतलब है कि यहाँ पर ठंडा और ज्यादा बढ़ जाएगी। पेम और जॉन लगातार चलते हुए एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पर पेम एक लकड़ी के ऊपर रेंगते हुए नदी को पार कर देती है। जॉन भी धीरे धीरे लकड़ी के ऊपर से नदी को पार करने को कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी हालत खराब होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है और नदी में गिर जाता है। पानी का बहाव तेज होने के कारण जॉन कुछ ही पलों में पेम की नजरों से गायब हो जाता है। नदी में जॉन के बह जाने से पेम को बहुत ही दुख होता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। पेम जॉन को बचाना चाहती थी, पर अब वह उसे बचा नहीं पाए। दुखी होकर पेम अब आगे बढ़ती है। तभी पेम देखती है कि पानी के बहाव ने जॉन को नदी के किनारे फेंक दिया है। वो भागती हुई जॉन के पास जाती है। वह देखती है कि जॉन अब भी जिंदा है, जिसे देखकर पेम बहुत खुश होती है। वह जॉन को एक थप्पड़ भी मारती है और कहती है कि हमें अपने मंजिल तक पहुंचना होगा। अब जॉन भी तय करता है कि वह भी सुरक्षित नीचे पहुंचेगा। अब रात भी हो चुकी है, पर ये दोनों रात होने पर भी नहीं रुकते और लगातार नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद ये दोनों सड़क के किनारे तक पहुंच जाते हैं, जहां पर ये दोनों कुछ गाड़ी को जाते हुए देखते हैं। यह उसे आवाज भी लगाते हैं, लेकिन गाड़ी वाला इनकी आवाज नहीं सुनता। इस बात से जॉन को बहुत गुस्सा आता है, पर पेम और जॉन किसी भी तरह से अपनी गाड़ियों तक पहुंचना चाहते हैं और लगातार चलते चलते ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी गाड़ियां हैं। वहां पर दोनों पहुंचकर बहुत खुश होते हैं। पेम जॉन से कहती है कि मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके तुम्हारे पास लाती हूँ। जब वो अपनी गाड़ी के पास जाती है, तभी वो देखती है जॉन अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। पेम को बहुत अजीब लगता है और बुरा भी लगता है, क्योंकि पेम जिसकी जान को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, वह उसे थैंक्स किए बिना ही यहाँ से चला गया। पेम वापस अपनी घर आ जाती है। घर आकर पेम बहुत ज्यादा रोती है। पेम के दिल में कोई ना कोई ऐसा दर्द है जो आज भी उसे दर्द दे रहा है। और इसके बाद पेम सो जाती है और आधी रात को पेम का आंख खुल जाता है। तभी उसका दम घुट रहा होता है और वह दूसरे कमरे में जब जाती है तो वह देखती है कि गैस लीक होने की वजह से उसकी दोनों बेटियों की दम घुटने से मौत हो चुकी है। ये पेम का एक सपना होता है, पर यह घटना उसकी असली जिंदगी की सच्ची घटना है जो आज से ठीक 1 साल पहले घटी थी। 1 साल पहले उसकी दोनों बच्चियों की गैस लीक होने की वजह से दम घुटकर मृत्यु हो गई थी और यही वह दर्द होता है जो पेम के दिल में आज भी होता है और यही कारण होता है कि वह जॉन को किसी भी कीमत पर मरने नहीं देना चाहती थी। फिर अगले दिन पेम नींद से उठती है और देखती है कि टीवी में उसी ही की न्यूज आ रही है। दरअसल जॉन सबको बता दिया होता है कि किस तरह से पेम ने उसकी जान बचाई। पेम के घर में एक न्यूज रिपोर्टर आता है, लेकिन पेम को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। बस वह जॉन के बारे में जानना चाहती है कि वह कौन है और क्यों अपनी जान देना चाहता था। अगले दिन जब वह एक कॉफी हाउस में जाती है तो वो देखती है कि जॉन वहां पहले से ही होता है। दरअसल पेम ने उसे जो कपड़े दिए थे, जॉन उसे लौटाना चाहता है और अब जॉन उसके बारे में बताना शुरू करता है। वह कहता है कि आज से 1 साल पहले वो लड़की जिसे मैं बहुत प्यार करता था, वह इसी तरह से बर्फ में कहीं गुम हो गई थी। उस लड़की की याद में मैं बहुत टूट गया था और इसलिए उस जगह पर मैं अपनी जान देने गया था। पेम बताती है, 1 साल पहले मेरी दोनों बच्चियां गैस लीक होने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई, पर मेरी जान बच गई क्योंकि मेरे कमरे की विंडो में क्रैक था। पेम अपनी बच्चियों को नहीं बचा पाए, इसलिए पेम अपने आप को जिम्मेदार मानती है। इसीलिए जब वह हाइकिंग पर गई थी और वहां पर एक गाड़ी को देखा था जिस गाड़ी के ओनर का कुछ भी पता नहीं था, तो जानबूझकर पेम ऊपर चली गई ताकि वह उस इंसान की जान बचा पाए। इसके बाद पेम ने 4 बच्चों को गोद लिया और उन्हें पाला। 67 की उम्र में पेम अपनी जगह को छोड़ दिया और वेस्टर्न यूएस की अलग अलग नेशनल पार्क्स में पेट्रोल वॉलंटियर बनी और जॉन जैसी कई लोगों की जान भी बचाई।